बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पिछले भाग में आपने हनुमान जी की सीता माता से भेंट, राम जी का संदेश और सीता माता का प्रसन्न होने का वर्णन सुना। सीता माता प्रभु राम के संदेश को सुनकर प्रेम में मग्न हो गईं। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के वाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, रामवाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल और बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अर्थात अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति प्रताप तेज बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर अर्थात बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है और ये बात जग प्रसिद्ध है। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा, सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने मुस्कुरा के कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने और प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। अब आइए आपको दोहे और चौपाई सुनाते हैं। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। उरुआनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजौ कदराई। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसान। जननी हृदय धीर धरु, जरे निसाचर जान। जब रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी, तम बरूत कहाँ जातु धानी की। अभय मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा,
कपिन सहित आई हैं रघुवीरा, निश्चर मारी तो ही लई जई हैं, तिहुपुर नारदाद चसु गई हैं सुत कपि सब तुम्हें समाना, जात धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोसे तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ, सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुणहि, खाए परम लघु व्याल, मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायस पद सीसा, बोला बचन जोरि कर कीसा, अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ व्याख्याता, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, सुनु सुत करई विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चर भारी, तिनकर भय माता मैं नाही, जो तुम सुख मानव मन माही, देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। और इसी के साथ इस भाग को यहीं विराम देते हैं और प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करते हैं कि वो आप सबको और आपके परिवारों को सुखी और स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।